मिसाइलें फिर से लोड की जा रही हैं और मिडिल ईस्ट में तबाही का चैप्टर अभी बाकी है, जिसमें ईरान सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ईरान अब खामेनेई का बदला भी लेगा और लेबनान का बदला भी लेगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सीजफायर के बाद इजराइल का विध्वंसक हमला सामने आया है। इजराइल ने लेबनान के शहरों पर लगातार बमबारी की है। 10 मिनट में 100 से ज्यादा मिसाइल लेबनान पर दागे हैं और इन मिसाइलों से पूरा लेबनान धुआं धुआं हो गया है। खबर यह है कि हमले के बाद 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भीषण बमबारी में तकरीबन 900 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं फुल स्क्रीन किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इजरायली हमले के बाद किस तरह से लेबनान में चारों तरफ धुएं और आग का गुबार और चारों तरफ मलबा ही मलबा। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेबनान में विध्वंसकारी हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिखा है। 250 से ज्यादा लोग मारे गए। पूरे लेबनान में शोक का माहौल है। लेबनान ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। आसमान से बरसती मौत और जमीन पर बिछती लाशों ने हर तरफ सवाल उठा दिए। मिसाइलों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया है और कई मासूम लोग भी इस हमले में मारे गए। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या ये वाकई सीज फायर है या फिर सीज फायर के नाम पर एक धोखा है? क्योंकि इजराइल ने तो बमबारी ऐसे ही की जैसे युद्ध जारी हो। इजराइल अमेरिका की दलील यह है कि अमेरिका ईरान के सीज फायर में लेबनान नहीं आता है, इसलिए लेबनान में इजरायली मिसाइलों को राम मचाया। कहां हमले हुए? बेरूत में हमले हुए, बेका घाटी में हमले हुए, दक्षिणी उपनगर नबातिये में हमले हुए। खबर है कि बेरूत में 100 लोगों की जान गई, 750 लोग घायल हुए। दक्षिण उपनगर में 61 लोगों से ज्यादा की मौत हुई, 150 लोग घायल हुए। बेका घाटी में 50 से ज्यादा की मौत हुई, 250 से ज्यादा घायल हुए। नबातिये में 56 लोगों की मौत हुई, 200 के करीब लोग घायल हुए। हिज्ब के ठिकाने खंडहर में तब्दील कर दिए गए। कमांड सेंटर, रॉकेट लॉन्च साइट, हथियार डिपो, ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाने का दावा किया गया। लेकिन इन सब के बीच मेरा एक सवाल है कि जब निशाने पे हिजबुल्लाह के ठिकाने थे तो फिर 250 से ज्यादा मासूम कैसे मारे गए? आम नागरिकों की मौत कैसे हुई? इसलिए मैं बार बार यह कहता हूं कि दुनिया यह सोच रही थी कि बंदूकें शांत हो गई है। दुनिया को लग रहा था कि अब मिडिल ईस्ट में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आसमान से आग नहीं बरसेगी। लेकिन देखा आपने इजराइल के इरादे क्या थे? जिस स्याही से सीजफायर लिखी गई होगी ना, वो स्याही भी नहीं सूखी होगी कि बेरूत की जमीन और सीजफायर की यह चिट्ठी खून से सन गई। सिर्फ 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा मिसाइलों ने वो गदर मचाया कि लेबनान के नक्शे से कई रिहायशी इलाके मिट गए। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई और 250 से ज्यादा मासूम जिंदगियां काल के गाल में समा गई। कौन सा सीज फायर है कि जहां सिर्फ फायर ही फायर दिखता है? बेरूत का वो मंजर जिसने कयामत की याद दिला दी। आसमान नीला नहीं काला था और वो काला रंग धुएं का था जो उन 100 मिसाइलों के फटने से पैदा हुआ था।
इजराइल ने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी और ऐसी दहाड़ मारी कि पूरा लेबनान दहल उठा। दक्षिण लेबनान से लेकर बेका घाटी तक और बैरूत के पौश व्यावसायिक इलाकों से लेकर तंग बस्तियों तक मौत का तांडव हर जगह दिखा। बिना किसी चेतावनी के बमबारी की गई। लोग सो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, बाजार गुलजार थे, लेकिन 10 मिनट के भीतर वहां सिर्फ सन्नाटा और मलबे का ढेर बचा था। 250 जिंदगियां पलक झपकते ही खत्म हो गई। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये वो इमारतें हैं जहां कभी परिवारों की हंसी गूंजती थी। आज यहां सिर्फ पत्थरों के बीच दबी चीखें हैं। 800 से ज्यादा घायल अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन अस्पताल खुद मलबे के साए में है। इजराइल ने साबित कर दिया कि उसके शब्दकोश में सीज फायर का मतलब अगले हमले की तैयारी है। जानकार हैरान है कि जिस शांति समझौते की बात हो रही थी, उसे इतनी बेरहमी से पैर तले क्यों रौंदा गया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर आखिर इजराइल क्या संदेश देना चाहता है। धमाकों की गूंज इतनी तेज थी कि कई मील दूर तक जमीन कांप गई। ये हमला नहीं, ये नरसंहार है। ये तबाही की वो इबारत है जो इतिहास में काले अक्षरों से लिखी जाएगी। आज बेरूत की सड़कों पर खून है और आसमान में मौत का साया। दुनिया के बड़े देश कागजों पर शांति की इबारत लिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ बारूद की गंध है। 250 मौतें सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक कड़वा सवाल है उन ताकतों से जो युद्ध रोकने का दावा तो करती हैं। लेबनान जल रहा है और शांति का सफेद झंडा अब लाल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस इजरायली नरसंहार के बीच रूह कपा देने वाला वीडियो सामने आया है। हमले का खौफनाक वीडियो आपको दिखाते हैं। मिसाइल ब्लास्ट से बचने की कोशिश में बच्ची नजर आई है। ब्लास्ट की आवाज से खुद को बचाती दिख रही है एक बच्ची। मिसाइल धमाके की गूंज से मासूम किस तरह से कांप गई, कानों को ढककर तेजी से भागती नजर आई। ये जंग की वो तस्वीरें हैं जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष नहीं देखना चाहते, जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं देखना चाहते, जो बेंजामिन नेतन्याहू नहीं देखना चाहते, जो यूएन नहीं देखना चाहता, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं देखना चाहता। ये वो तस्वीरें हैं जो हम सभी को याद दिलाती हैं कि इंसानियत नाम की चीज़ भी है जिसे बचाए रखने की, मासूमियत नाम की चीज़ भी बचाए रखने की ज़रूरत है। इन तस्वीरों को देखिए, किसी का भी पत्थर दिल पिघल जाएगा। आसमान से मिसाइलें बरस रही हैं और ज़मीन पर नन्ही सी जान अपनी जान को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। मिसाइल जिस समय ज़मीन से टकराती है, कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ है कि मासूम बच्ची दोनों हाथों से अपने कान को ढक लेती है। चारों तरफ धूल का गुबार उठता है, इमारतों का मलबा गिरता है, लेकिन बच्ची के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। तस्वीरें गवाह है कि मिसाइलों ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराई, बल्कि एक पूरी की पूरी जनरेशन के बचपन को मलबे में दफन करने का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।